प्रगति मारी लाडली। ए छोरी रुक जा, मत मत। मासा सुधा, वीर, बापू सा तन्हें मारा और भाई साहब और पूरे इस खानदान का नाम रोशन करना है ना? हाँ कक्का सा। अरे कैसी है हमारी गुड़िया? अरे दीदी आप अचानक? खुश रहो खुश रहो। अरे काकी सा आप? पहले ये बताओ कितनी चोट लगी हमारी गुड़िया को? पता नहीं कैसे सीढ़ियों से इसका पैर फिसल गया और ये गिर गई और सर में भी काफी चोट आई है। और डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। चलो अच्छा है, ज्यादा चोट ना आई। और वैसे भी हमारी गुड़िया घनी बहादुर है, जल्दी से ठीक हो जाएगी और फिर उछलती फिरेगी हवेली में चिड़िया की तरह। मैं तो अभी भी ठीक हूँ ताई सा। माँ बेकार में इतनी चिंता करती है और अब तो वीर भाई साहब भी हमारे साथ हैं, है ना? और ने तो क्या, मैं तो तेरे साथ यहाँ खेलने ही आया हूँ। शहर वाले घर में तो मेरी उम्र का कोई भी नहीं है। अरे नाना वीर, जब तक हमारी गुड़िया ठीक ना हो जाएगी तू उसके साथ खेल ना सकता। माँ आप बेकार में चिंता कर रही हैं। गुड़िया मेरी इकलौती बहन है, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। दीदी आप सब भी यहीं पर आ जाइए ना, हम सब आपको बहुत याद करते हैं। बल्कि कल ही हम आप लोगों की बात कर रहे थे कि आप कितना अच्छा राजस्थानी खाना बनाती है, खास तौर पर वो दाल बाफले और लड्डू। और भाई साहब से मैंने आज ही कहा कि मैं भी बनाने की कोशिश करती हूँ, पर फिर गुड़िया का एक्सीडेंट हो गया और हम सब के सब उसी में लगे रह गए और मैं कुछ भी नहीं बना पाई। अरे कोई बात ना राधा, वीर की 2-3 दिन की छुट्टी है, मैं अपने हाथों से बना के खिला दूंगी। किसी को कुछ भी बनाने की जरूरत ना है। मैंने सब कुछ बना लिया है, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा लड्डू सब कुछ बना लिया। माँ जब नौकरानियाँ सब कुछ कर रही हैं तो आपको करने की क्या जरूरत? वैसे भी नौकरानियाँ का काम तो हमारी सेवा करना है ना। वीर ऐसे ना कहवे हैं। नौकर को नौकर बोलना और उनसे सही काम लेने में क्या गलत है मासा? वीर बड़ों का सम्मान करे हैं, ऐसी बातें ना बोला करे हैं। वरना थारी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब? इब संस्कार नाम की भी कोई चीज होवे क्या ना? ठीक है मासा, आप कहती हैं तो आगे से मैं किसी को भी ऐसा नहीं कहूँगा। सूत्री ये मुझे दे दो, तुम किचन में बाकी काम कर लो। दीदी आप सफर से काफी थक गई होंगी, पहले चाय नाश्ता कर लीजिए। आओ राधा, साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। वैसे भी घने दिन हो गए दोनों बहनों ने साथ में बैठ के नाश्ता ना करा, दोनों साथ में करते हैं। बैठो। स्कूल में आई हूँ, दोपहर के खाने में हमेशा घटिया खाना मिलता है।
दाल में तो पानी के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। हाँ प्रगति, यही घटिया खाना हमें रोज मिलता है। मुझे तो ना जैसे सुरेश की हरकत लागे, क्योंकि वही खाना बनावे और वही से कंजूसी करे। बच्चों, तुम लोगों को और कुछ चाहिए? सुरेश जी, कभी तो खाना अच्छा बना दिया करो। अरे कभी कभी दाल में दाल तो डाल दिया करो। हम लोग तो इस दाल में पानी में दालें ढूंढते रह जाते हैं। हाँ प्रगति, तन्ने ना बिल्ली की तरह बीच बीच में रास्ता काटने की आदत हो गई है। अब जो मंडे को मिलेगा मैं तो वही बनाऊंगा ना, कि अपने घर से खीर पूरी मालपुआ लाके तुमको बना के खिलाऊं। बात करे है। ये पक्का झूठ बोले, क्योंकि जब भी ये झूठ बोले है ना तो अपना मुंह गुस्से में फुला लेवे। हाँ प्रगति, मन्ने भी यही लागे, और मन्ने तो ये भी लागे है कि सुरेश ही अनाज बचा के रखता है। हाँ दीदी, पर अनाज बचा के ये करे क्या है? खाना तो ये यही खा लेवे। हाँ प्रगति, मुझे लगता है कि ये सुरेश ना चोरी कर रहा है अनाज का, और फिर उसे दुकान पर बेच देता। ये बात करे काजल? क्या ऐसा करने पे हेडमास्टर सर इसे डांटते नहीं होंगे? पता ना प्रगति, पर ये भी हो सके कि उन्हें पता हो मगर नजरअंदाज कर दिया हो। हाँ, मेरे बापू साहब की भी ऐसी ही दुकान है राशन की। वहाँ भी ऐसे लोग आते हैं और मिड डे मील का राशन चोरी करके बेच देते हैं। इसका मतलब अपने भी स्कूल में आने वाला मिड डे मील का खाना किसी राशन की दुकान पे जावे। हम लोगों को ना सुरेश की हरकतों पे नजर रखनी होगी, तभी सच्चाई सामने आएगी। हाँ हाँ दीदी। अनाज की बची हुई थैली है। चलो चलकर देखते हैं। चलिए दीदी चलो। यहाँ छुपाता है और इसी अनाज को जाकर दुकान पे बेच देता है। ठीक कर रहे हो दीदी आप। जो सुरेश सर तो बहुत चालाक निकला प्रगति दीदी। कोई बात नहीं होता, लेकिन इस चालाक आदमी को जेलना पता है। ये चालाक आदमी ना अपने ही चालाकी में 4 जगह डूबे। लगता है सुरेश आ रहा है। अब हमें छुपना चाहिए और देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। दरवाजा तो मैं बंद करके गया था, शायद मैं ही भूल गया हूँ।
बेचने ही गया होगा। हमें सुरेश का पीछा करना चाहिए। वो पक्का अनाज बेचने ही गया होगा। हमें सावधानी से काम लेना चाहिए। अगर हम सावधानी से काम लेंगे तो वो और दुकानदार दोनों साथ में पकड़े जाएंगे। हाँ दीदी चलिए, चलो जल्दी, चलो चलो जल्दी। ये लो हजारी जी, और इस बार सही से तोलना। इस बार चालाकी की तो सारा सामान दूसरी दुकान पे बेचूंगा। सुरेश तू बहुत झिझक करे। एक तो चोरी का माल, दूसरे ऊपर से खरी खोटी। अरे एक ही दिन में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी काट के सब सोना निकाल लेवेगा तो हाथ कुछ नहीं आवेगा। मिड डे मील का राशन आप यहाँ पे चोरी से बेचे हो और हम लोग से बोले हो कि इतना ही अनाज मिले हैं बच्चों के लिए। प्रगति, झूठ मूठ का हमारा नाम बदनाम ना कर। ये स्कूल का राशन नहीं है, ये हमारा राशन है। हाँ चोरी, ये सुरेश सच बोले हैं। ये स्कूल का राशन होता तो मैं खुद ना खरीदता। आप दोनों मैंने झूठ का पहाड़ा पढ़ाकर बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अरे मैंने, सुशीला ने, काजल ने और उदय ने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, आपको वहाँ का अनाज चुराते हुए। और अब हमें ही झूठ बोल रहे हो। हाँ तो ये राशन मैंने स्कूल से लाया। इसका ये मतलब थोड़ी ना हो गया कि ये स्कूल का राशन है। मैं अपने घर से राशन लेके आया था और स्कूल में रखा था। पूरा काम करने के बाद इसे लाया हूँ अपने राशन बेचने को। देखो सुरेश, पहली बात तो आपने गलती की है और ऊपर से आप झूठ बोल रहे हो। आप बहुत बड़े सेठ या बहुत बड़े साहूकार नहीं हो। हमें पता है कि आप हमारे मिड डे मील में खाना बनाते हो और सुबह और शाम का खाना तो वही खा लेते हो, तो आपके घर में अनाज कहाँ से आ जाएगा? देख छोरी, हमारे घर पे ना जा। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो मैं ये भूल जाऊंगी तू चोरी है। खींच के दूंगा एक थप्पड़, सारे अकल दिखाना जाओगी तारे। रे पहलवान, क्या हो गया रे? इस छोटी सी छोरी पे खुलेआम हाथ उठाता है तू? सर जी, ये सुरेश है जो हमारे मिड डे मील में रसोई में खाना पकाता है और ये चोरी से इस दुकान पे राशन बेच रहा था। मैंने इन्हें रंगे हाथ पकड़ा है अभी। सर जी, आज हमने इसका पीछा करते हुए इसे आज रंगे हाथ पकड़ लिया तो हमारे मारने की धमकी देवे। नहीं साहब, ये झूठ बोले। ये राशन हमारे घर का है। चुप! एक तो सरकारी राशन की चोरी करे है, ऊपर से सीना चोरी करे है। 4 डंडे पड़ेगे ना
तो सारी असलियत सामने आ जाएगी। चल थाने चल, हुकुम सब पता चलेगा। चल। और हजारी काका, आपको ये पता होना चाहिए कि सरकारी चीजें खरीदना और बेचना दोनों कानूनी अपराध होता है। और अगर आज के बाद आपने सुरेश का साथ दिया तो आप एक बात समझ लेना, आप भी उसकी तरह थाने की हवा खाओगे। याद रखिएगा। हाँ छोरी, याद रहेगा मुन्ने। चलो सब लोग चलो। माफ कर दो हुकुम, माफ कर दो मन्ने। थारे को माफ कर दूं? थारे को? चल थाने तुझे बताता हूँ, चल। सर जी, ऐसे लोगों को सजा दिलाना बहुत जरूरी है। प्रगति प्रगति मारी लाडली। अरे राधा, यो सब काम तो सुथरी से भी करवा सके थी, थारे को करने की क्या जरूरत थी? दीदी, आप लोगों की सेवा करने के यही तो 2-3 दिन मिले हैं मुझे। आप लोगों की सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बताऊं आपको दीदी, आजकल तो नौकरों से मेरा विश्वास ही उड़ गया है। क्या सोच रही है? लो वीर, जूस पियो। अरे लो गुड़ी, जूस पियो। सच में राधा, मैं घनी किस्मत वाली हूँ जो मारे को थारी जैसी देवरानी मिली, वरना घरों में तो कड़ेस का कारण देवरानी जेठानी के झगड़े हो गए हैं। वो कहवे हैं ना कि 2 भाइयों में जन्म से ही घना प्रेम होवे, पर बीवियां उनके अलग होने का कारण बन जावे हैं। दीदी, इसका सारा श्रेय आपको जाता है। आप जब से इस घर में ब्याह करके आई हैं, तब से आपने मुझे अपनी छोटी बहन माना है। मेरे हर सुख दुख का मुझसे ज्यादा ख्याल रखा है। आप नहीं जानती, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मुझे ससुराल में भी जेठानी नहीं बल्कि बड़ी दीदी मिली है। उसके जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। ये तो सब किस्मत हो गया राधा। ये हम दोनों की बदकिस्मती है कि हमारे पति हमारी इज्जत ना करें। मान सम्मान यो तो कभी मिला ही ना हमें इस घर में। हम तो बस एक निर्जीव सामान की तरह हैं इस घर के लिए, जो किसी दूसरे घर में जन्म लिया और यहाँ खरीद कर ले आए हैं साज सज्जा के वास्ते। एक बात कहूँ राधा, थारी सहन शक्ति हमारे से बहुत ज्यादा है, जो तू इस घर में सब कुछ सहन करके रह रही। हमारे से तो इनका ढोंग ढकोसला बर्दाश्त ना हो वे है, इसलिए मजबूरन मारे को दूसरे घर में जाकर रहना पड़ रहा। वरना किसके मायके वाले ये चाहेंगे कि शादी के बाद, एक बच्चे के बाद औरत अपने मायके में रहे। मैं सब समझती हूँ दीदी, पर अच्छा बुरा जो भी किस्मत में है उसे तो स्वीकारना ही पड़ता है। यहाँ हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। हर पल नई चुनौतियां हैं। कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि चुनौतियों और मुसीबतों के बीच हम हैं या हमसे ये चुनौतियां और मुसीबतें हैं। चल
चल छोड़ता हूँ तेरे को। हमें सजा दिलाना बहुत जरूरी है। चल। चलो सजा चल दिलाने पहले जाएंगे। थाने तेरे को बताता हूँ। सर जी छोड़िएगा मत। चल खाना नहीं। चल मंडे माफ कर दो। चल कर दो। ये छोटे छोटे बच्चों का खाना चुराते हो तो शर्म नहीं आई? माफ कर दो हुकुम, माफ कर दो मंडे। थारे को माफ कर दूं? थारे को चल थाने तुझे बताता हूँ। चल सर जी ऐसे लोगों को सजा दिलाना बहुत जरूरी है। पता नहीं ये लोग ऐसा काम कब से कर रहे हैं। प्रगति दीदी अब आज से चोरी करने की हिम्मत ना करेगा जय सुरेश सर। हाँ आज इसको सही सबक मिल जाएगा। माफ कर दो हुकुम मंडे, माफ कर दो। अब ऐसा ना करूंगा हुकुम मंडे, माफ कर दो हुकुम। अच्छा बच्चों आप लोग घर जाओ, मैं इसे ले जाके थाने में बंद करता हूँ। चल हुकुम माफ कर दो। प्रगति दीदी अब आज से चोरी करने की हिम्मत ना करेगा जय सुरेश सर। लेकिन उदय ऐसा भी तो हो सके कि सुरेश किसी की मदद से छूट जावे। उसकी पहचान तो प्रधान तक है तो कोई भी उसे छुड़ा सके। और अगर वो छूट गया तो ये राशन वाला धंधा वो फिर से शुरू कर देगा। और ये पुलिस लोग थोड़ी सी घूस लेकर ऐसे मामलों को छोटा केस समझकर रफा दफा कर देवे। तो अब हम क्या करें? जितना कर सकते थे उतना तो किया हमने। नहीं काजल, सुरेश को सजा दिलाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है मिड डे मील की गड़बड़ी को ठीक कराना। और ये जरूरी है, हमें ये बात ना रणवीर काका को बतानी होगी, तभी ये मिड डे मील की गड़बड़ी जड़ से खत्म हो सके। हाँ दीदी आप सही सोचो, रणवीर काका को इसके बारे में हमें बताना होगा। तो फिर ठीक है मैं चलती हूँ, मुझे जल्दी जाकर रणवीर काका को ये सारी बात बतानी होगी। हाँ दीदी चलिए। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि गुड़िया का पैर ऐसे ही नहीं फिसला सीढ़ियों से। प्रगति प्रगति मारी रुमाल गले पे डाल के तुम आ जाना दिलदार मेरे में मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे अब से खड़। सूत्री पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि गुड़िया का पैर ऐसे ही नहीं फिसला सीढ़ियों से, क्योंकि वहां ना कोई साबुन था ना कोई तेल। ना मने तो ऐसा ना लागे है, मने तो लागे कि ऐसे ही फिसल गई। ऐसे ही तो आज तक कोई नहीं गिरा सीढ़ियों से, फिर अचानक ऐसा कैसे हो गया? वहां तेल ही गिरा था, तुम्हें वहां कुछ दिखाई नहीं दिया? ना जी मन्ने तो कुछ ना दिखा। तुम्ही ने इस पोचे से पूरा फर्श साफ किया है तेल का और तुम्हें समझ में नहीं आता? वैसे आपने लिखने में तो काफी खर्च दिखाया है। स्कूल में आपके 200 बच्चे, अब मुझे जहाँ तक लगता है आपके पास लगभग 50 के आसपास बच्चे होंगे। फिर भोजन के नाम पर आपने दाल, सब्जी, चावल और फ्रूट भी हैं साथ, और कभी कभी तो घी और दूध पे भी खर्चा किया गया है।